जो पैसा भरना पड़ता है 45 करोड़ टोटल अभी, तो आपको एक्चुअली 22 करोड़ भरना चाहिए। 22 करोड़ का आप हमारा खुद का शहर का नुकसान कर रहे हो। पहले पहले जो मीटिंग बुलाई गई थी वो ही इलीगल है। किसी भी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने के पहले 3 क्लियर डेज नोटिस देना पड़ता है। उस सभा में जो माननीय महापौर जी है, आप उसका आसन देखेंगे तीसरे नंबर पे रखा था। महापौर को सेंट्रल सीट पे बैठना है। इस मीटिंग में आपने देखा होगा कि आपको संजय सिंह चाचा जी ने बोला था कि मैंने अपना विरोध दर्ज कराया है। विरोध दर्ज कराया है तो ऐसे हालात में वोटिंग लेना कंपलसरी है। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। Finally, Ambernath has got its first ever aqua theme restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं, like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना unique है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो located है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है from 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just ₹899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आइए देखते हैं यह खास खबर। बुधवार को जो खास जनरल बॉडी मीटिंग मंगाई गई थी उसमें पानी के बिलों में बढ़ोतरी की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पहले पहले जो मीटिंग बुलाई गई थी वो ही इलीगल है। अब आप बोलेंगे इलीगल कैसे है? कि जो महापालिका कार्यवर्त नियम है जो उसके हिसाब से किसी भी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने के पहले 3 क्लियर डेज नोटिस देना पड़ता है, मतलब 3 पूर्ण दिवस। मतलब जो मीटिंग का डेट है और जिस दिन नोटिस निकाला जाता है बीच में 3 पूर्ण दिवस होने चाहिए, मतलब 3 क्लियर डेज। इन्होंने ये एजेंडा निकाली थी 17 तारीख को और मीटिंग थी 20 तारीख को। तो आप गिनेंगे तो इसमें बीच में 3 दिन नहीं आते क्लियर। तो अगर इनको 3 क्लियर डेज का मीटिंग निकालना था तो इनको एजेंडा 16 तारीख को निकालनी थी और मीटिंग 20 को रखनी थी। अगर 17 को निकाला है तो उनको मीटिंग 21 को रखनी चाहिए, लेकिन 21 शनिचर होने के कारण इन्होंने वो गलत नोटिस निकाल के मीटिंग लगा दी। दूसरी बात यह है कि आप पहले तो आप जो सभा की बात कर रहे हो उस सभा में जो माननीय महापौर जी है, आप उसका आसन देखेंगे तीसरे नंबर पे रखा था। माननीय महापौर जो है केवल वो सभा संचालन करने के लिए एकमात्र पीठासन अधिकारी है जिसको व्यासपीठ पे बैठना चाहिए। लेकिन गलत प्रथाओं के कारण सभी महानगर पालिकाओं में महापौर के साथ उप महापौर, कमिश्नर और सेक्रेटरी को साथ में बिठाते हैं। लेकिन इस बार जो स्थान रखा गया वो तीसरे स्थान पे रखा गया। महापौर को सेंट्रल सीट पे बैठना है। सेंट्रल सीट जहाँ उनके पीछे महापालिका चुनाव चिन्ह रहता है वो दिखना चाहिए और उसके बीच में उनका सीट होना चाहिए, मतलब 2 नंबर पे होना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने उप महापौर को जो सीट दी थी वो सीट महापौर जैसी सीट थी। पीठासन अधिकारी की सीट केवल एक रहती है, उसके अलावा दूसरी सीट वैसी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा दिख रहा था कि महापौर कौन है, उप महापौर कौन है, ये पहचानना आमतौर पे लोगों को कठिन हो रहा था। दूसरी बात यह है कि भाई इन्होंने जो मीटिंग रखी थी
उसमें पहले इनको सभी जो नए चुने हुए नगर सेवक है उनको महापालिका नियमावली देनी थी, लेकिन ये जो महापालिका सचिव है इन्होंने कोई भी किसी भी नगर सेवक को महापालिका की नियमावली नहीं दी। इसके कारण जो नए नगर सेवक है उनको ये पता नहीं होगा कि नियम क्या है और किस तरह से वो सभा में अपना कामकाज चलाएं। चौथी बात ये है कि भाई आप जो सभा बुलाते हो, सभा बुलाने के बाद आपको जो उसका संचालन है माननीय महापौर जी करते हैं। इस मीटिंग में आपने देखा होगा कि आपको संजय सिंह चाचा जी ने बोला था कि मैंने अपना विरोध दर्ज कराया है। विरोध दर्ज कराया है तो ऐसे हालात में वोटिंग लेना कंपलसरी है। वहां पे वोटिंग किसी ने ली नहीं और ऐसे लगा कि भाई उन्होंने गठ नेता ने, भाजपा और शिवसेना के गठ नेता ने मिला के जो पानी के बिलों में वृद्धि प्रस्तुत की उसे सर्वसम्मति से माना गया, ऐसा समझ में आ रहा है। अगर ऐसा है तो गलत है और नियम के खिलाफ है, क्योंकि एक बार अगर कोई भी एक उम्मीदवार और एक सदस्य वोट विरोध करने के लिए इरादा रखता है तो उसमें वोटिंग होनी चाहिए। डिम्पल ठाकुर ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया सभा में। देखिए, आमतौर पे आप उस सभा का संचालन जो हुआ था उसमें आप देखेंगे कि सभी नगर सेवक इस विषय पे विरोध कर रहे थे अपने अपने तरीके से, और जब वो कह रहे थे कि वृद्धि नहीं होनी चाहिए तो अंत में वृद्धि कैसा हो गई। मतलब आपने जूसर में डाला, मिक्सर जूसर में करेले का रस निकालने के लिए, और आपको आउटपुट मिला गन्ने का जूस। ये कैसा हो सकता है? पूरी चर्चा वृद्धि के विरुद्ध थी और अंत में आप वृद्धि करके आप सर्वानुमत रेजोल्यूशन पास करते हैं। ये कैसा हो सकता है? तो ये तो सभा नियम के खिलाफ है। अब जो नियमों को ताक पे रखकर की वृद्धि की गई है उस पे आगे क्या हो सकता है? देखिए, पानी की वृद्धि इसलिए की गई है कि कमिश्नर का मानना है कि 9 करोड़ का बिल जो है पानी का एमआईडी से ज्यादा आ रहा है, इसके कारण वृद्धि करना आवश्यक है, ये उनका कहना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो आप जो नए चेहरे, नए मोहरे, जो नए नगर सेवक चुन के आए वो तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना चाहिए। और हाल में जो चर्चा हो रही थी वो भी तो प्रशासन के खिलाफ चल रही थी। प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था। कटघरे में खड़ा करने के बाद भी आप लोगों ने उन पे भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर आपको 9 करोड़ ज्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए? आशीला मानेरा गांव में जो लाइन जाती है वो कल्याण एरिया में जाती है, लेकिन वो बिल नहीं भरते हमारा, ऐसा कारपोरेशन भरती है, तो उनका लाइन डिस्कनेक्ट क्यों नहीं करते? आप अगर चाहे तो जो लीकेजेस है उसको क्यों नहीं बंद करते? आप अगर चाहे जो ब्लू लाइन के अलावा जो सीआई पाइपलाइंस लगे हुए हैं उसे डिस्कनेक्ट क्यों नहीं करते? 2003-2004 में श्री आर के सोनोवाल ने कमिश्नर थे, उन्होंने वाटर प्रॉब्लम पे एक वाइट पेपर लाया था, श्वेत पत्रिका। उसके हिसाब से उन्होंने प्रपोज किया था कि भाई पूरा जो नया सिस्टम वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसके हिसाब से कोनार को 320 करोड़ में पहला ठेका दिया गया JNNUR में, और वहां पे उनका कमिटमेंट है कि हम इस स्कीम लाने के बाद रिफॉर्म्स लाएंगे, बदलाव लाएंगे। जो पानी घर घर देंगे, हर घर जल देंगे, उसमें मीटर रीडिंग किसे देंगे? अभी आप जो पानी ले रहे हो एवरेज पे ले रहे हो तो उससे आपका जो है न मीटर रीडिंग सामने आता है, ना आपका कंजम्पशन कितना है वो भी सामने नहीं आता। जो व्यर्थ पानी जाता है, और जो आप जो बूस्टर लगा के पानी लोगों को दे रहे हो, जो आपको घर घर में ब्लू लाइन से देना था डायरेक्टली, इतनी टांकियां आपने बनाई लेकिन वो आप नहीं दे पा रहे हो। तो जो प्रशासन की व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है, और दुरुस्त न होने के कारण आपको जो पैसा भरना पड़ता है 45 करोड़ टोटल अभी, तो आपको एक्चुअली 22 करोड़ भरना चाहिए। 22 करोड़ का आप हमारा खुद का शहर का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं है। अभी आप पानी साफ सुथरा देते नहीं हो। महापालिका में मीटिंग में सबको बिस्लरी वाटर देते हो। हर कमिश्नर के चेंबर में पानी बिस्लरी रहता है, ऑफिसर के चेंबर में बिस्लरी रहता है, मेयर के चेंबर में पानी बिस्लरी रहता है, डिप्टी मेयर के चेंबर में पानी बिस्लरी रहता है। एक किसके खर्चे से आता है? ये टैक्स पेयर्स के खर्चे से आता है। आप क्यों नहीं पानी पीते जो हमको दे रहे हो? आपको तो वो पानी पीना चाहिए ना। ब्लू लाइन का आपने विषय उठाया, तो ब्लू लाइन कई जगहों पर ब्लू लाइन भी आ रही है और पहले की लाइन भी आ रही है। तो किसी के जगह मतलब दिवाली है, किसी की जगह पे पानी ही नहीं है। दिवाली कैसा है, मतलब
वो 24 घंटा किसी के घर पानी आता है, किसी के पास 2 घंटा पानी में नहीं आता है। ये तो बूंदों में पानी और समुद्र जैसी वसूली, ऐसा हो गया ना। आप सचिव रह चुके हैं, शहर के जाने माने लॉयर हैं, इस विषय को लेकर क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? देखो, ये पानी का जो विषय है टैक्स भराने का, इसके लिए कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाए? जिनको हमने चुन के भेजा है, जो हमारे प्रतिनिधि है, 41 नगर सेवक जो हारे थे रनिंग और 38 नए नगर सेवक आए, तो उनके ऊपर हमारा जो विश्वास है वो विश्वासघात नहीं होना चाहिए ना। अभी विश्वासघात हो रहा है। आपने पहली सभा में पानी को बढ़ोतरी दे दी, तो इसका मतलब क्या है? और आप कह क्या रहे हो कि हमने तो रेट कम किए। कमिश्नर ने जो पानी का रेट बढ़ाया था तो उसको खुद ही उन्होंने स्थगिति दी थी और उसके हिसाब से उन्होंने 3600 के बिल निकाले थे, तो वो कैसा भरा सकती है? अगर उन्होंने खुद ही स्थगिति दे दी तो आप नहीं दे सकते थे, आप उतना रेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही 3600 से बिल निकाले, मैंने खुद भरा हुआ है। तो आप इसको 4400 क्यों किया? आपने 2300 क्यों किया? 1500 क्यों किया? क्योंकि आप चाहते थे कि पैसा बढ़े, थोड़ा इनकम बढ़े तो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा आएंगे तो कमीशन ज्यादा आएगी। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।